गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर दास इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का वीसीबी सर्किट ब्रेकर होता है, उस सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल सर्किट, वो जो कंट्रोल सर्किट होता है उसको कैसे रीड करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग ड्राइंग को रीड करना भी सीखेंगे, ताकि ड्राइंग का हर एक पॉइंट उसका क्या महत्वपूर्ण है और उसका क्या रीज़न है, हर एक इक्विपमेंट को हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग ये ड्राइंग के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं कि ब्रेकर के अंदर जो क्लोज कॉयल होता है, ट्रिप कॉयल होता है, वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन उसका अंदर का मैकेनिज़्म क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंटरलॉक रहता है, उसमें और क्या क्या प्रोटेक्शन उसमें इंक्लूडेड रहता है क्लोज सर्किट में, ट्रिप सर्किट में। तो आज हम लोग वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक वीसीबी का ड्राइंग है, कंट्रोल सर्किट और ट्रिप सर्किट का ये ड्राइंग है। तो ड्राइंग को रीड करने से पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कंट्रोल सप्लाई होता है, ये हर एक पैनल में, हर एक इंडस्ट्री में, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, एज़ पर आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो हम लोगों का कंट्रोल सप्लाई होता है वो 110 डीसी वोल्ट है। तो पहले क्लोजिंग सर्किट से हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, वरना ये ड्राइंग समझ में नहीं आएगा। तो पहले यहाँ पे 2 एमसीबी आपको नज़र में आ रहा होगा। ये एक एमसीबी, ये एक एमसीबी, ये दो, ये पहला वाला जो एमसीबी है ये होता है क्लोजिंग सर्किट के लिए, और ये जो दूसरा वाला यहाँ पे एमसीबी दिया हुआ है ये है ट्रिपिंग सर्किट के लिए। तो यहाँ पे J1 जो मेरा है ये है पॉजिटिव, और J2 जो है ये है मेरा नेगेटिव। तो एमसीबी के द्वारा होते हुए, ये 2 पोल का एमसीबी है 4 एम्पियर का, इसमें से होते हुए मेरा फेज़ यहाँ पे आ रहा है। और जो मेरा न्यूट्रल है, ये ध्यान से देखिए, ये न्यूट्रल जाके सीधा आ गया है, जो मेरा ओवरऑल सर्किट है उसके कॉमन में आ गया है। तो अभी हम लोगों का जो एक्चुअल में वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव को लेकर। नेगेटिव तो सीधा यहाँ पे आके, ये देखिए, ये मेरा कॉइल में चला गया है, ये है मेरा क्लोज कॉइल। हम लोगों का टेंडेंसी यही रहेगा कि ये क्लोज कॉइल को पावर गिवन करना। पॉजिटिव को कैसे हम लोग यहाँ पे ला रहा है वही यहाँ पे देखने का चीज़ है। नेगेटिव तो यहाँ पे सीधा कनेक्टेड किया हुआ है। अभी ऊपर चलाइए, नेगेटिव का बात यहाँ पे हो गया है, नेगेटिव मेरा कनेक्टेड है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे ये एक लोकल रिमोट का स्विच दिया रहता है, जहाँ से एक टीएनसी रहता है, वो टीएनसी नहीं, सिलेक्टर स्विच बोलेंगे। वहाँ पे एक लोकल और एक रिमोट का ऑप्शन रहता है। हम अगर लोकल में देंगे तो लोकल वाला जो पाथ है वो एनसी हो जाएगा, और अगर रिमोट में देंगे तो जो रिमोट वाला पाथ है वो एनसी हो जाएगा। तो पहले कंडीशन मान लीजिए कि हम लोग ये सिलेक्टर स्विच को लोकल में डाला है, तो तब क्या होगा, ये जो मेरा पॉजिटिव आ रहा है ये इस पाथ को फॉलो करेगा, लोकल वाला, ये रिमोट में नहीं जाएगा। तो लोकल वाला पाथ में अगर आ रहा है तो ये मेरा लोकल वाला पाथ में पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक टेस्ट पोजीशन का लिमिट स्विच दिया हुआ है। अगर लोकल में मैं उसको ला रहा हूँ, लोकल में आके अगर मैं उसको क्लोज कमांड दूंगा तो उसके लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है कि उसको टेस्ट पोजीशन में रहना पड़ेगा। अगर टेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा तब जाके मेरा ब्रेकर क्लोज कमांड नहीं लेगा। तो मान लीजिए ब्रेकर मेरा टेस्ट पोजीशन में है, तो तब क्या होगा, ये एनो एनसी बन जाएगा, तब ये जो मेरा पॉजिटिव का पावर है ये थ्रू हो जाएगा। अभी ये नीचे आ जाएगा टीएनसी स्विच में। अभी मेरा ब्रेकर टेस्ट पोजीशन में भी है, और मेरा जो सिलेक्टर स्विच है इसको लोकल में दिया हुआ है। अभी 2 कंडीशन फुलफिल हुआ है। उसके बाद क्या आ रहा है, टीएनसी स्विच। अगर
मैं वहाँ से क्लोज कमांड दूंगा तो तभी जाके ये जो पाथ है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पहले न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, उसके बाद हम लोगों को वो क्लोज कमांड देना पड़ता है मैनुअली। तो जब क्लोज कमांड देंगे तभी जाके ये पाथ एनसी होगा, फिर एनसी होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो रूट है ये रूट को ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ताकि ये जो रूट है मेरा ये रिमोट का रूट है। हम लोग अभी लोकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोकल में यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों का क्या क्या कंडीशन ज़रूरी था कि जो मेरा लोकल और रिमोट का जो सिलेक्शन है वो मेरा लोकल में होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकर मेरा टेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, और यहाँ पे जो टीएनसी का स्विच है उसको क्लोज कमांड देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, मेरा पावर यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे एक K86 का एनसी कॉन्टैक्ट लिया गया है। ये K86 क्या होता है? ये K86 होता है मास्टर ट्रिप रिले का नोमेनक्लेचर। ये कुछ रिले होता है, उसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एज पर आवर IEEE कोड जो होता है, ये कोड के अनुसार ये बनाया गया है, ताकि एक यूनिवर्सल कोड है, इसको देखकर कोई भी समझ जाएगा कि K86 का मतलब होता है मास्टर ट्रिप रिले। तो मेरा ये मास्टर ट्रिप रिले का एनसी कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। अगर मेरा मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट हो गया तब क्या होगा, ये एनसी इनो हो जाएगा, और मास्टर ट्रिप रिले तभी ऑपरेट होगा जब उसमें कोई फॉल्ट एक्नॉलेज होगा। तो अगर मेरा मास्टर ट्रिप रिले हेल्दी है, उसमें अगर कुछ फॉल्ट एक्नॉलेज नहीं हुआ है, तब ये कॉन्टैक्ट मेरा एनसी ही रहेगा। ये कॉन्टैक्ट एनसी रहेगा मतलब मेरा पॉजिटिव यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक K94 का एनसी कॉन्टैक्ट लिया गया है। ये देखिए एनसी कॉन्टैक्ट है, ध्यान से देखिए, ये K94 का एनसी कॉन्टैक्ट है। ये K94, ये भी कोड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये जो K94 होता है ये एंटी पंपिंग रिले का नोमेनक्लेचर होता है। ये सारा कुछ जो नोमेनक्लेचर होता है ये IEEE कोड में आप लोगों को मिल जाएगा। उसका एक PDF होता है, उसके अंदर जाके ये हर एक रिले का अलग अलग जो कोडिंग होता है वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये K94 एंटी पंपिंग रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है। बाद में हम बताएंगे कि ये एंटी पंपिंग रिले क्यों यूज़ किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये मान लीजिए कि एंटी पंपिंग रिले मेरा ऑपरेट नहीं होगा तो ये एनसी कंडीशन में रहेगा। तब क्या होगा, मेरा पॉजिटिव यहाँ से भी पास कर गया। अभी यहाँ पे ड्राइंग का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को कहीं पर भी अगर ड्राइंग में यहाँ पे डबल एरो न, ये वाला जो डबल एरो है ये अगर नज़र में आया, ये डबल एरो अगर कहीं पर भी आप लोगों को नज़र में आया तो मान लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये इसके अंदर वाला जो पोर्शन है ये ब्रेकर का इनबिल्ट पोर्शन है। ये डबल एरो का मतलब यही है कि ब्रेकर का इनबिल्ट कंडीशन। अभी इसके अंदर जो एनो एनसी का फंडा दिखाया गया है वो ब्रेकर का जो ऑक्सिलरी कंडक्ट होता है वो, और ब्रेकर के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो अभी पॉजिटिव तो मेरा यहाँ तक आ गया है, उसके बाद क्या करेगा, ये ब्रेकर में एंटर कर जाएगा। ब्रेकर में एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एक एनसी कॉन्टैक्ट को लिया गया है। ये एनसी कॉन्टैक्ट ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। वो एनसी कॉन्टैक्ट इसीलिए लिया जाता है कि ब्रेकर को एक से ज़्यादा क्लोज कमांड ना मिल सके। उसके बाद मैं बताऊंगा, जब एंटी पंपिंग रिले के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तब बताएंगे कि ये वाला एनसी का क्या रोल होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए कि ब्रेकर का एक एनसी कॉन्टैक्ट इसमें लिया गया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए एक और इनो कॉन्टैक्ट भी लिया गया है। ये इनो कॉन्टैक्ट किस लिए होता है, ये स्प्रिंग चार्ज के लिए होता है। जब मेरा मोटर जब मेरा वहाँ पे जो स्प्रिंग है, क्लोज कॉइल का जो स्प्रिंग है, वो जब स्प्रिंग चार्ज रहेगा तभी जाके ये जो कॉन्टैक्ट है एनो कॉन्टैक्ट ये एनसी बनेगा। जब तक मेरा स्प्रिंग चार्ज नहीं रहेगा तब तक मेरा ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी नहीं बनेगा।
वैसे भी अगर स्प्रिंग मेरा चार्ज नहीं रहा तो हम उसको कितना भी क्लोज कमांड दें वो ऑन नहीं होगा। तो उसको क्लोज कमांड देने के लिए और उसको जो क्लोज कॉइल है उसको एक्चुएट होने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज होना मैंडेटरी है। तो स्प्रिंग जब चार्ज हो जाएगा तब ये एनसी बन जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आके मेरा क्लोज कॉइल को पॉजिटिव दे देगा, और नीचे से जो मेरा नेगेटिव पहले आ रहा था यहाँ से, ये तो मेरा नेगेटिव का रूट था, ये तो आके ऑलरेडी मेरा कॉइल में बैठा हुआ है। तब क्या होगा, ये मेरा जो कॉइल है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप ये रूट को पहले से देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है। और एक बात है, यहाँ पे पहले सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक बार रिवाइज कर देंगे। अभी तो मेरा क्लोज कॉइल पिकअप हो गया। अभी अगर क्लोज कॉइल पिकअप हो गया है तो यही से एक देखिए, ये ब्रेकर का एक कॉन्टैक्ट लिया गया है ऊपर से, ये मेरा पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव तो कॉइल को पिकअप करा दिया। ये यही पॉजिटिव घूम के जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं घूम के जा रहा है, यहाँ पे जो नीचे मेरा नेगेटिव यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव आया हुआ है। अब जब मेरा ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज होके रखा है तब ये कॉन्टैक्ट एनसी है, ये कॉन्टैक्ट अगर एनसी है तो मेरा यहाँ पे अंदर में क्या है, एक कॉइल ही तो है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके थ्रू पास हो जाएगा, नेगेटिव इसके थ्रू पास होके ये चला जाएगा ये कॉइल में, ये भी एक कॉइल है, ये भी एक कॉइल है। तो ऊपर से देखिए यहाँ से मेरा एक फेज आ रहा है, वो सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव आके क्या करेगा, ये जो दो कॉइल है ये दो कॉइल को एनर्जाइज्ड कर देगा, कॉइल को पिक करा देगा, ये कॉइल को पिक करा देगा। ये किसका है, ये जो रिले यहाँ पे दिख रहा है, दो रिले या दो कॉइल दिख रहा है, ये है क्लोज सर्किट सुपरविजन का रिले है, ताकि ये कंटिन्यूअसली मेरा क्लोज सर्किट का जो कॉइल है और जो मेरा क्लोज सर्किट है उसको ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि मेरा क्लोज जो कॉइल है वो हेल्दी है कि नहीं है। यहाँ से मेरा नेगेटिव आया है, नेगेटिव जाके कॉइल के थ्रू, और एक बार देख लीजिए ये पाथ किसका, ये नेगेटिव आया है, ये कॉइल के थ्रू स्प्रिंग अगर मेरा चार्ज है तो ये एनसी है, ये इसके थ्रू जाके ये सीधा कॉइल में पिक करा देगा, और ऊपर से मेरा पॉजिटिव का लाइन एक लिया हुआ है तो ये जाके ये जो दो कॉइल है उसको पिकअप करा देगा। अभी अगर ये कॉइल पिकअप कर गया, ताकि मेरा ये जब कॉइल मेरा पिकअप कर गया उसमें मैं श्योर हूँ कि मेरा जो ये कॉइल है ये कॉइल कहीं पे ब्रेक नहीं है, मतलब मेरा क्लोज कॉइल सही है। तो यही इंडिकेट करता है क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले कि मेरा क्लोज सर्किट जो है, क्लोज कॉइल जो है वो मेरा हेल्दी है। ये इसका जो कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट के द्वारा ये अनाउंसिएटर में एक इंडिकेशन भेज देगा कि हाँ आपका क्लोज सर्किट जो है वो हेल्दी है, आप उसको कमांड दे सकते हैं। इसको हम लोगों को पहले देखना पड़ता है, जब क्लोज कमांड देंगे तब हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि मेरा क्लोज सर्किट हेल्दी है कि नहीं है। अगर ये हेल्दी नहीं है तब मेरा ये जो कॉइल है ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है, वरना मेरा जो स्प्रिंग चार्ज वाला जो कंडीशन है तो वो मेरा स्प्रिंग चार्ज नहीं है। ये कंडीशन हम लोगों को देखना पड़ेगा अगर ये क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले ऑन नहीं हुआ तो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। ताकि ये देखिए, ये जो रिले का इंटरनल पार्ट्स है ये एक अलग टॉपिक है, इसको इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये मान लीजिए कि ये एक क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले है, ये कंटिन्यूअसली जो मेरा क्लोज कॉइल है उसको ये मॉनिटर करता रहता है, ये कंटिन्यूअसली उसमें पावर भेजता है, उसको मॉनिटर करता रहता है। अगर मेरा क्लोज कॉइल कहीं से ब्रेक हो गया तो मेरा क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले वो अनाउंसिएटर में नहीं भेजेगा, कुछ फीडबैक नहीं भेजेगा कि वो हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, उसके बगल में यहाँ पे देखिए और एक चीज़ दिया गया है, ये है K94। यहाँ पे जो K94 का जो कॉन्टैक्ट लिया था एक्चुअल में रिले उसका ये है। अभी इसका क्या फंडा है कि पॉजिटिव तो मेरा यहाँ तक आ गया था, एनी हाउ ये जो सारा कंडीशन है ये कंडीशन को फॉलो करता हुआ, ये सारा कंडीशन को फॉलो करता हुआ मेरा यहाँ तक तो आ गया था। ये पावर मेरा, ये मेरा लोकल का है, ये तो कंडीशन फॉलो करते करते मेरा यहाँ तक पावर आ गया था।
पहले समझ लीजिए और एक बार समझ लीजिए। ये कंडीशन सारा फॉलो करते 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 तो यहाँ तक तो पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए दो रास्ता था। एक तो जाके सीधा ये क्लोज कॉइल को पावर दे रहा था। अभी दूसरा कंडीशन क्या है कि मेरा नेगेटिव देखिए कॉइल तक मौजूद है नेगेटिव, यही नेगेटिव क्या कर रहा है, घूम के यहाँ पे जा रहा है। अगर मेरा ब्रेकर अभी मान लेते हैं कि ब्रेकर मेरा ऑन है, तो ये तो ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये एनो है, मतलब ये ब्रेकर ऑन होने के बाद ये एनसी हो जाएगा। तब क्या होगा, ये मेरा जो नेगेटिव है ये जाके थ्रू हो जाएगा, थ्रू होके ये कॉइल में आ जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये एंटी पंपिंग रिले को पिकअप करा देगा। और यहाँ से जो मेरा K94 का एक एनसी कॉन्टैक्ट लिया हुआ था, ये K94 का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था। तब क्या होगा, ये रिले अगर पिकअप कर गया तब ये जो एनसी था ये एनो हो जाएगा। तो इसका क्या रीज़न है, हम इसको क्लोज सर्किट में क्यों इसको इंक्लूडेड कर रहे हैं? तो एंटी पंपिंग रिले यही दर्शाता है और उसका लगाने का रीज़न यही है कि मेरा एक साथ एक से ज़्यादा कमांड, क्लोज कमांड मेरा क्लोजिंग कॉइल में ना जाए। अगर एक साथ बहुत सारा कमांड अगर क्लोज कॉइल में जाएगा तो मेरा जो कॉइल है वो जल भी सकता है, वो चैटरिंग भी कर सकता है, वो एक बार क्लोज होगा बंद होगा, क्लोज होगा बंद होगा। तो इसका क्या रीज़न है, इसका और एक भी रीज़न है। मान लीजिए कि आपका सर्किट में कुछ फॉल्ट है, मान लीजिए आपका सर्किट में कुछ फॉल्ट है और एंटी पंपिंग रिले यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, आप टीएनसी स्विच को घुमा के कंटिन्यू रख दिए, तो वो क्या करेगा कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो कंटिन्यूअसली मल्टीपल कमांड मेरा क्लोज कॉइल में भेजता रहेगा। अगर मेरा फॉल्टी कंडीशन में ये क्लोज कमांड बहुत बार कमांड अगर जाएगा तो उसमें जो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है वो जल भी सकता है, उसमें पीटिंग हो सकता है। तो इसीलिए एंटी पंपिंग रिले यहाँ पे लगाया जाता है कि ताकि मेरा एक बार कमांड अगर पहुँच गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे क्लोज कमांड दे दिया ये टीएनसी के द्वारा, तो अभी तो एंटी पंपिंग जो रिले है जब तक ये क्लोज कॉइल पिकअप नहीं हो रहा है तब तक तो मेरा एंटी पंपिंग काम नहीं करेगा, ताकि ये ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है, ये जब तक ब्रेकर ऑन नहीं होगा ये एनसी नहीं होगा। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, इसका जो एंटी पंपिंग है ये पिकअप नहीं हो रहा है तो इसका एनसी एनसी ही रहेगा, यहाँ पे आके एनसी पास कर देगा, पास करके ये तो ब्रेकर का एनसी है, इंटरनल एनसी है, वो एनसी के होते हुए स्प्रिंग चार्ज के द्वारा होते हुए कॉइल को पिकअप करा देगा। अगर एक बार कॉइल पिकअप हो गया तब जाके मेरा K94 पिकअप हो जाएगा, ताकि ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, एनसी हो जाएगा तो मेरा एंटी पंपिंग को पिकअप करा देगा। एंटी पंपिंग पिकअप हो गया तो यहाँ पे जो एनसी था ये ब्रेक हो जाएगा, दोबारा ये कमांड सर्किट को भेजने ही नहीं देगा जब तक वो ब्रेकर ऑफ ना हो जाए। और यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग को नोटिस किए होंगे कि ये जो कॉन्टैक्ट है, पहले बताया था कि ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट, ये क्यों लिया जाता है? ये लिया जाता है कि मान लीजिए कि एक से ज़्यादा कमांड सर्किट को जाना ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उसको एक से ज़्यादा कमांड एट ए टाइम भेज नहीं सकते हम लोग। तो मान लीजिए मेरा एंटी पंपिंग रिले एनी हाउ वो फेल कर गया, तब क्या होगा, इसका जो इंटरनल प्रोटेक्शन है ये काम में आएगा कि ये तो पहले तो एनसी है, ये एनसी होने के बाद ये तो कॉइल को पिकअप करा देगा, लेकिन जब भी ये कॉइल पिकअप करेगा ये तुरंत एनो हो जाएगा। तब क्या होगा, ये सर्किट को दोबारा कमांड भेजने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कमांड के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है एंटी पंपिंग रिले और दो है ब्रेकर का इंटरनल एनसी पॉइंट। अभी क्या होगा कि एंटी पंपिंग रिले तो सर्किट में ऑल टाइम तो एक्टिव नहीं रहेगा। एंटी पंपिंग का मेरा काम क्या है, एक बार उसको ऑन करा के इसका जो कमांड है इसको इनो बना देना, ताकि वो एट ए टाइम ज़्यादा कमांड सर्किट को भेज नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, जब सर्किट चालू हो जाएगा एक बार इसको ओपन कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, एंटी पंपिंग बाईपास हो जाएगा। कैसे बाईपास हो जाएगा कि ये पाथ तो मेरा एनसी है, उसके बाद क्या करेगा, देखिए यहाँ पे एक K94 ही का इनो कॉन्टैक्ट लिया गया है कि जब तक मेरा ये K94 ऑन रहेगा तब ये एनसी बन जाएगा,
ये एनसी बन जाएगा। ये अगर एनसी बन गया है तो अब देखिए ये जो नेगेटिव मेरा जा रहा था, ये इस साइड से ना जाते हुए, कॉइल के द्वारा, ये कॉन्टैक्टर के द्वारा ना जाते हुए, ये क्या करेगा, ये सीधा इस रूट को फॉलो करके एंटी पंपिंग को कंटिन्यू रखेगा। और एक बार देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो एंटी पंपिंग है, ये एक बार ब्रेकर ऑन हो जाने के बाद ये क्या करेगा, ये इस रूट को फॉलो ना करके, ये एक आप लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं, होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं, उसको इस साइड से एक पैरेलल कनेक्शन और दिया गया है न्यूट्रल के द्वारा, ताकि मेरा एंटी पंपिंग रिले वो सर्किट में रहे। ताकि ये, मैं उस टाइम गलत बोल दिया था थोड़ा सा, कि एंटी पंपिंग रिले को मेरा हर टाइम ऑन रहना पड़ेगा, ताकि ये तो एनसी कॉन्टैक्ट है, ये जब तक ऑन रहेगा तब तक ये इनो हो जाएगा, जब तक ये ऑन रहेगा तब तक इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसका स्टेटस चेंज मतलब ये एनो हो जाएगा। और हम तो वही चाहते हैं कि मेरा सर्किट, जो एंटी पंपिंग का सर्किट है, वो एनो बन जाए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये तो सारा कुछ बात हम लोग कर रहे थे लोकल के लिए। अभी एक बार रिमोट का कंडीशन भी देख लेते हैं। रिमोट का कंडीशन वही है, सेम ही है। ये जो सारा फंडा है, ये सारा फंडा ये लोकल और रिमोट के लिए सेम रहता है, लेकिन बस उसका कुछ, रिमोट का कुछ कंडीशन अलग होता है, वह हम लोग देखेंगे। आइए, तो ये तो मेरा पॉजिटिव आ रहा था, लोकल में दे रहे थे तो तब इस साइड जा रहा था, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, रिमोट में डालेंगे। रिमोट में डालेंगे तो मेरा ये वाला पाथ एनसी बनेगा। ये एनसी बनने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, ये है सर्विस पोजीशन। जब तक मेरा ब्रेकर सर्विस पोजीशन में ना जाए तब तक हम उसको रिमोट से ऑन नहीं कर पाएंगे। टेस्ट पोजीशन में हम उसको रिमोट से ऑन नहीं कर पाएंगे। टेस्ट पोजीशन में मेरा एक ही ऑप्शन है, वो है मेरा लोकल से ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसको रिमोट से ऑन ऑफ करो तो मेरे को ब्रेकर को सर्विस में डालना ही पड़ेगा। जब सर्विस में डाल देंगे तब ये एनो जो है एनसी बन जाएगा। तब मेरा पॉजिटिव यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आके क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट पे आके रुक जाएगा। ये क्या है, ये एक इमरजेंसी पुश बटन रहता है मेरा लोड एंड में, जहाँ पे मेरा लोड कनेक्टेड है उस एंड में मेरा एक इमरजेंसी स्विच रहता है। तो वो एक इमरजेंसी स्विच है, उसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो मेरा जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में वो एनसी ही रहता है, ये एनसी रहता है। हम अगर उसको पुश करेंगे तब जाके क्या होगा, वो जो मेरा ब्रेकर ऑन है, अगर मेरा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो उसको ऑफ करा देगा। ये मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए इमरजेंसी पुश बटन को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, वो नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है, वो आ जाएगा नीचे। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि उसको रिमोट से ऑन करने के लिए, तो रिमोट से ऑन करेंगे तो पीएलसी को, जो पीएलसी है मेरा, उसको भी ऑन रहना पड़ेगा, वरना हम कमांड किससे देंगे, पीएलसी से देंगे। तो तब क्या होगा, ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है, अगर पीएलसी ऑन है मेरा तो ये एनसी हो जाएगा। एनसी होके यहाँ पे देखिए REMIL, इसका मतलब क्या है, रिमोट इंटरलॉक। हम लोग अगर कोई रिमोट के द्वारा कोई इंटरलॉक उसमें ऐड करना चाहे तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। इसको आप लोग फ्यूचर इंटरलॉक भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए वो एनसी रहता है, लेकिन हम लोग अगर कोई चाहे कि कोई उसमें कुछ इंटरलॉक ऐड करे तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये एनसी रहेगा। ये एनसी होते हुए देखिए फिर से वही रास्ता पे मिल जा रहा है जहाँ पे मेरा लोकल का रास्ता था। लेकिन इसमें लोकल और जो रिमोट है उसमें कंडीशन क्या है कि मेरा जो लोकल है, लोकल के लिए मेरा ये रूट फॉलो कर रहा है, उसके लिए मेरा ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद मेरा टीएनसी स्विच है, टीएनसी स्विच में कमांड मेरे को क्लोज कमांड देना पड़ेगा। उसके बाद जाके सर्किट मेरा यहाँ तक आएगा। और रिमोट के लिए क्या कंडीशन है, ब्रेकर को मेरा सर्विस पोजीशन में रहना पड़ेगा, वहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन है उसको प्रेस नहीं किया रहना होगा। उसको अगर कोई पुश कर दिया तो मेरा ब्रेकर ऑन नहीं होगा, तो उसको एज वेल एज कंडीशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे पीएलसी को मेरा ऑन रहना पड़ेगा, और यहाँ पे रिमोट इंटरलॉक को अगर कुछ इंटरलॉक दिया होगा तो उसको भी एनसी रहना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ब्रेकर ऑन होगा।
अभी यहाँ से आने के बाद ये सेम फंडा है। पहले होगा मास्टर ट्रिप रिले। ये मास्टर ट्रिप रिले हमेशा इनसी ही रहता है जब तक कुछ फॉल्ट मास्टर ट्रिप रिले में एक्वायर नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है K94 एंटी पंपिंग रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये सीधा आ जाता है यहाँ पे ब्रेकर का एक ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टैक्ट। ये है स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टैक्ट। फिर आ जाता है मेरा क्लोज कॉइल में। मेरा क्लोज कॉइल पिकअप कर गया है। ये जो है ये मेरा क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले है। ये ब्रेकर का ये वाला पॉइंट से लिया रहता है। ऊपर से पॉजिटिव आ रहा है, नीचे से नेगेटिव जा रहा है, जाके ये कॉइल को पिकअप कर रहा है। क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले का अगर आप लोग अलग से वीडियो चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये एक लंबा प्रोसेस है, उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। इसमें इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके बगल में है एंटी पंपिंग रिले। एंटी पंपिंग का रिले का क्या वर्किंग है वो तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लोज कॉइल का फंडा। अभी ब्रेकर ऑन तो हो गया है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिप कॉइल, ये ट्रिप कॉइल कहाँ से पावर उसको मिलता है, हम उसको कौन सा कंडीशन में उसको ट्रिप कर पाएंगे। तो ये तो जैसे क्लोज कॉइल का था वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक ट्रिप कॉइल का एमसीबी दिख रहा है। कौन सा वाला? ये वाला होता है ट्रिप कॉइल का एमसीबी। तो इसमें भी सेम कंडीशन है। मेरा J1 पॉजिटिव है, J2 नेगेटिव है। इसमें भी देखिए जो नेगेटिव वाला है ये सीधा आके डायरेक्ट मेरा कॉइल में चला गया है। ये देखिए ये सीधा आके कॉइल में चला गया है। अभी इसमें भी सेम फंडा है। हम लोग कट करेंगे तो पॉजिटिव को कट करेंगे। सर्किट में भेजना है कोई स्विच के द्वारा, कोई इंटरलॉक के द्वारा, तो हम लोग पॉजिटिव को कट करेंगे और पॉजिटिव को ही भेजेंगे ताकि मेरा कॉइल पिकअप हो सके। तो अभी ये पॉजिटिव का क्या क्या फंडा है, कौन सा रूट में ये ऑन होगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये मेरा पॉजिटिव का रूट है टोटल। ये मेरा कॉइल का रूट है। ये है ब्रेकर का एनो कॉन्टैक्ट। अगर ब्रेकर मेरा ऑन है तो ये तो पाथ मेरा एनसी हो जाएगा, ये तो एनसी हो जाएगा। तो एनसी हो जाएगा मतलब मेरा पॉजिटिव यहाँ तक आ सकता है, अगर ऊपर से कमांड जो है ये नीचे की तरफ आ जाए। तो इसमें क्या है, मान लीजिए मेरा जो टीएनसी स्विच है, इसमें हम अगर टीएनसी को ट्रिप की तरफ घुमा देंगे तब क्या होगा, ये वाला पावर यहाँ पे आ जाएगा, कॉइल को क्लोज कमांड या ट्रिप कमांड मिल जाएगा, वो ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। मान लीजिए यहाँ पे रिमोट ट्रिप दिया है, हम जहाँ से रिमोटली उसको ऑपरेट कर रहा है, ये तो है पैनल के अंदर, पैनल के पास टीएनसी स्विच, हम उसको रिमोट से भी ट्रिप करा सकते हैं। कहीं दूर बैठे हम उसको ट्रिप करा सकते हैं। तब क्या होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, कॉइल को ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। हम अगर चाहते हैं वो जो लोड एंड है उसके पास एक इमरजेंसी पुश बटन रहता है, हम अगर चाहते हैं तो वो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस कर देंगे, तब भी जाके एक ट्रिप कमांड आ जाएगा, वो इसके द्वारा आ जाएगा। और हम अगर चाहते हैं कि जो पीएलसी से मैं उसको कमांड दे रहा हूँ, वो पीएलसी से भी एक ट्रिप कमांड यहाँ पे भेजने का प्रोविज़न रहता है, वो इसको एनसी करा देगा, इसमें भेज देगा। और एक होता है K86, मैं क्लोज सर्किट के जब वो क्लोज कॉइल का बात हो रहा था तब बोला था कि K86 से एक एनसी कॉन्टैक्ट लिया रहता है। वो अगर मेरा K86 मास्टर ट्रिप रिले अगर पिकअप कर गया वहाँ से तो क्लोज कॉइल को तो वो तो कट देगा, लेकिन अगर मेरा ब्रेकर मान लीजिए कि ऑन कंडीशन में है, अगर ब्रेकर मेरा ऑफ कंडीशन में है तब तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि अगर मेरा K86 रिले मेरा पिकअप है तब तो ये एनसी एनो हो जाएगा, तो वो तो ब्रेकर को ऑन नहीं करने देगा। लेकिन मान लीजिए वो ऑन कंडीशन में है, तब क्या होगा, तब जाके ट्रिप कमांड उसको भेज देगा कौन, ये वाला कॉन्टैक्ट। ये वाला कॉन्टैक्ट एनो है, वो एनसी हो जाएगा तभी जब मेरा मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद ये इसको ट्रिप कमांड भेज देगा। तो यहाँ पे ट्रिप कमांड का ये क्या है प्रोविज़न, क्या क्या है देखिए। एक है मेरा टीएनसी स्विच, इसके द्वारा हम ट्रिप कमांड भेज पाएंगे। एक है रिमोट ट्रिप, उसके द्वारा हम
ट्रिप कमांड भेज पाएंगे। एक है इमरजेंसी पुश बटन ट्रिप, उसके द्वारा भी हम ट्रिप कमांड भेज पाएंगे। उसके बाद है पीएलसी से भी हम इसको ट्रिप कमांड भेज पाएंगे। और उसके बाद है K86 जो मेरा मास्टर ट्रिप रिले है, उसके द्वारा भी मास्टर ट्रिप रिले अगर एक्वायर हो गया उसके थ्रू भी मेरा ट्रिप कमांड क्या होगा, ये कॉइल में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा ये चीज़ भी देख लीजिए कि यहाँ पे एक है वहाँ पे जैसा क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले था, यहाँ पे एक है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले और क्लोज सर्किट सुपरविजन रिले, ये दोनों को लेकर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। उसके अंदर हम दिखाएंगे कि उसका कॉन्टैक्ट कैसे चेंज हो रहा है, उसके द्वारा हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और एक चीज़ थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, वो है मास्टर ट्रिप रिले। ये मास्टर ट्रिप रिले क्या होता है, ये मास्टर ट्रिप रिले का पावर कहाँ से दिया रहता है, यहाँ पे देखिए ये जो मेरा पॉजिटिव कॉन्टैक्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्टैक्ट यहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव कॉन्टैक्ट यहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस साइड से मेरा नेगेटिव कॉन्टैक्ट आ रहा है मास्टर ट्रिप में। अगर यहाँ पे देखिए 3-4 फॉल्ट यहाँ पे दिया गया है, ये यू भी मतलब अंडर वोल्टेज अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिप, ओ भी ओ एफ का मतलब है ओवर वोल्टेज ओवर फ्रीक्वेंसी ट्रिप। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो मेरा एनो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जो दिखाया गया है मेरा अंडर वोल्टेज ओवर करंट, अगर ये एक्वायर कर गया तब क्या होगा, ये इस साइड से पाथ को मेरा क्लोज कर देगा। अगर ये मेरा ओवर वोल्टेज ओवर फ्रीक्वेंसी में ट्रिप कर गया तब ये वाला पाथ मेरे को क्लोज कर देगा। ये दोनों ये दोनों में से कोई भी पाथ अगर क्लोज हो गया तो ये मेरा कमांड आ जाएगा सीधा घूमते हुए ये वाला कॉइल में। ये वाला कॉइल अगर पिकअप कर गया, यही मेरा है K86 मास्टर ट्रिप रिले, ये कॉइल अगर कहीं से भी पिकअप कर गया तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, यही हम लोग क्लोज सर्किट और ट्रिप सर्किट दोनों में इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। अगर ये मास्टर ट्रिप रिले मेरा पिकअप कर गया है तो तब क्या होगा, ये एक ट्रिप कमांड यहाँ पे भेज देगा। कौन सा वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास्टर ट्रिप का 3 और 4 को नंबर कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मास्टर ट्रिप का ये 3 और 4 कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया गया है, वो लिया गया है ट्रिप के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 और 2, ये लिया गया है NC। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि 1 और 2 ये NC कॉन्टैक्ट लिया गया है क्लोजिंग के लिए, ये लिया गया है ट्रिपिंग के लिए। तो ये मास्टर ट्रिप रिले यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन इसमें इंक्लूडेड है, तो ये है अंडर फ्रीक्वेंसी अंडर वोल्टेज, ओवर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज। ये 4 अगर फॉल्ट इसमें से एक्वायर हुआ है तो वो सीधा जाके मास्टर ट्रिप को एक्नॉलेज करा देगा, उसको वो क्या करेगा, पिकअप करा देगा। वो अगर पिकअप कर गया तो मेरा क्लोज कॉइल और मेरा जो ट्रिप कॉइल है, ट्रिप कॉइल को कमांड ये भेज देगा। और अगर ब्रेकर मेरा बंद कंडीशन में है तब वो ब्रेकर को क्लोज कमांड भेजने ही नहीं देगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। इसमें से अगर कोई डाउट आप लोगों को रहा है तो आप लोग उसको पॉइंट आउट करके मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका सल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये CSR और TSR का हम एक अलग से नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, उसके अंदर उसका फुल डिटेल्स में आप लोगों को समझा देंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है और इसका क्या क्या प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए यही तक। थैंक यू।